नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कोई एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करे, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट विजिट अगर करते हो, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय। चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। लाइफ में कभी कभी ना कुछ चीजें हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आपने कुछ सोच के अलग चला था, अभी कुछ और चल रहा है लाइफ में, वो चीजें दिख रही हैं। एंड आपका मूड भी काफी ज्यादा स्विंग हो रहा है, मूड चेंजेस दिख रहे हैं, है ना। या तो आपको पर्सन में भी ये चीजें फील हो रही है, आपका खुद का भी कह सकती हूँ। देखती हूँ और क्या कार्ड्स हैं रिलेशनशिप पे। आप अपने कुछ चीजों को, गोल को अचीव करना चाहते हो तो स्कॉर्पियो, कुछ तो है। नया फेजेस, नई फ्रेश स्टार्ट, कुछ फाउंडेशंस कहते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, कुछ बिल्डअप करना चाहते हो, वो कहूंगी दिख रहा है। एंड नेक्स्ट बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है फ्यूचर्स पे नाम पे। अब प्रेजेंट से ज्यादा कहूंगी फ्यूचर्स की प्लानिंग ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। बहुत बदलाव है जो आ रहा है। प्यार भी करते हो, साथ ही साथ कहूंगी प्यार में अगर कुछ चीजें आपकी अगर अलग लेवल की चल रही थी या फिर कुछ ऑफन चल रहा था, अब आप अपने आप में वर्क कर रहे हो और बदल रहे हो। एंड करियर पे मुझे कुछ तो है जो दिख रहा है कि चेंजेस ला रहे हैं। देखो, दिमाग से अगर कहूँ तो लग रहा है कि इतना पैसा, इतनी चीजें कैसे होंगी, बट फिर भी आपका दिल कहता है कि हो जाएगा, है ना। कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसी चीजों पे आपका दिमाग जा रहा है। कनेक्शंस, अगर कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो नेक्स्ट लेवल रोमांस की तो है सोच, लेकिन आपको लग रहा है कि सामने वाला उतना आप आपसे फिजिकली उतना अट्रैक्टेड नहीं है। वो चीजें आप फील कर रहे हो कि फिजिकल अट्रैक्शन जो पहले हुआ करता था पर्सन में, आपकी तरफ में वो नहीं है। एंड आप भी उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो इंसान से। प्यार पे थोड़ा-सा खोया-खोयासापन, करियर पे कोई नया चीज़ करने का मन, वो कहूँगी दिख रही हैं। बीते 1 दिन में भी अगर कहूँ तो 1 हफ्तों में भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, खुद के ऊपर में वर्क किया है, बिल्डअप किए हो कुछ चीज़ों को, एंड बड़ा कुछ सोच रहे हो। बट इन फ्यूचर्स पे अगर कहूँ तो आपको लग रहा है कि ये 2 महीने में थोड़ी-सी डिफिकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों को लेके। पता नहीं क्यों 2 मंथ्स में आप ऐसा ज़्यादा सोच रहे हो कि कुछ चीज़ों में करने से पहले कुछ सोच समझ के करूँ, कुछ मिस्टेक्स ना हो। रिलेशनशिप पे भी थोड़ा-सा अगर कहूँ तो या तो कम्युनिकेशंस उतनी नहीं है उस इंसान से, या खुल के आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने जो आप करना चाह रहे हैं, वो एक्सप्रेसिव कम दिख रहे हो, क्योंकि शायद वो आपको कुछ चीज़ों में रोके, तो वो चीज़ें आप नहीं चाह रहे हो। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, ट्रांज़िशंस दिख तो रहा है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अब कुछ तो है जो एंड हो रहा है? एक एंड कुछ तो है जो समथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एंड हो रही है, नया कोई फेजेज़ मेरे से कनेक्ट हो रहा है या आ रहा है, जिसके इस तरफ में शायद आपको चाहो ना चाहो बढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। ये इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, ड्राइव एंड सक्सेस पाना, वो सब जुनून कहते हैं ना, वो चीज़ें जो शायद आप में उतनी नहीं है। आप शायद बहुत उस तरह से नहीं हो, इमोशनल हो, बट इनकी वो चीज़ें दिखती हैं। सक्सेस, एक्शन ओरिएंटेड, फास्ट थिंकिंग, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को डिफेंड करके भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। खुद के लिए सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ होप इनकी भी है, स्पिरिचुअल है। लेकिन अगर कहूँगी ये इंसान भी थोड़ी-सी मुझे स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं फिलहाल। स्पिरिचुअल वर्क, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो काम कर रहे हैं। वर्किंग एरिया पे अपना बेस्ट दे रहे हैं फिलहाल।
ये कहते हैं ना कि लव लव नहीं, बल्कि लव से ज्यादा कुछ और भी ट्राई करना चाहिए वो चीजें पे। देखो इस लव पे अगर कहूँ तो ये इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप पे ना एक्स्ट्रा बर्डन है, या कुछ आप चाह रहे हो वो इनसे नहीं हो सकता, इनके लिए कुछ और करना है फिलहाल, तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भाग रहे हैं, अपनी विश को पूरी करना चाहते हैं, तो उस तरह में इनकी ज्यादा ड्राइवन दिख रही है सक्सेस। आप दोनों ने एक हफ्ते में बहुत कुछ सोच लिया स्ट्रांग होके, कहते हैं लॉजिकल दिमाग दोनों का ही दिख रहा है, एक हफ्ते बीते में बहुत ज्यादा लॉजिक लगा लिए हो अपने लाइफ को लेके, एंड ये थोड़े से अगर कहूँ तो डिवाइन लव या उसके तरफ में ध्यान, एंड अपने ऊपर में फोकस्ड, एंड उसके रिगार्डिंग सक्सेस पाने की चाहत, बट रिलेशनशिप को जब जब सोचते तो ऐसा ओवरबर्डन ये भी होते हुए दिख रहे हैं। ये देखो आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो इनकी सोच में स्टॉकिंग बहुत ज्यादा है, कि ये स्टॉक भी करना चाहते हैं, मतलब आपको देखना है, इनको लगता है कि आप बहुत गलतियां कर रहे हो फिलहाल प्रेजेंट में, एंड उस वजह से तो ऐसा गुस्सा भी आता है, तभी कहूंगी ये शायद उस वे में अब आपको बात नहीं करते हैं। आपको देखो आप दोनों में अगर कहूँ तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही इमोशनल बातें नहीं, चाहे आप लोग नॉर्मल बातें कर लो या लॉजिकल बातें कर लो, इन प्यार वाली बातें तो नहीं हो रहा है फिलहाल, इतना तो जरूर कहूंगी कि लव की एनर्जीज नहीं दिख रही है, लव की कोई फीलिंग शेयर होते हुए नहीं दिख रही है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, इनके तरफ से तो नहीं दिख रहा। बट ये भी कुछ बड़ा सक्सेस, बड़ी चीजें वो दिख रहे हैं, नया कुछ ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, रिसेंट में भी हो सकता है कि इनकी कोई डिजायर्स फुलफिल हुई हो। देखते हैं ओवरऑल के एनर्जीज में और क्या है। देखो यूनिवर्स कहना चाहते हैं ना, अपने पैशन को थोड़ा पहचानो कि आपका पैशन क्या है, कुछ जो है जो क्वालिटीज आप में है बस उसको समझने की, उस पे एक्ट या वर्क करने की जरूरत है स्कॉर्पियो। ओवरऑल में दिख रहा है कि आपका कुछ ग्रोथ आ सकता है, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रांग हो सकते हो, मेंटल स्ट्रांग हो सकते हो, जब पावर्स आता है ना तो हर कोई आपकी बातें सुनती है, तो अपने पावर्स को पहचानो। इधर देखते हैं क्या है। हम्म कि ओवरऑल में एक फेक इमोशंस तो दिख रही हैं, जो कि फेक कहूंगी मैं, बिकॉज है, लेकिन ये उस तरह से एक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, पहले आपकी तरफ में देखते हैं। काफी पेशेंस लेवल बढ़ने वाला है, प्यार की भी फीलिंग्स रहेगी, कनेक्टेड और महसूस करोगे, नई कुछ चीजें हो सकता है, गुड न्यूज कुछ लोगों को मिलते हुए दिख रही है, कोई गुड न्यूज आपको हो सकता है, छोटी मोटी सही, घर परिवार या किसी से भी गुड न्यूज मिल सकता है अनएक्सपेक्टेड। इधर देखते हैं क्या है। आपके हार्ट चक्रा पे आपको वर्क करने की जरूरत है, करोगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्स दिख रही है। ये तो मुझे इल्यूजन्स में रहे, मतलब इनका थोड़ा नेगेटिव जोन ज्यादा रहेगा, बट आपके साथ में कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छी चीजें होते हुए दिख रही हैं, जो शायद बिल्कुल आप पॉजिटिव रहो, एंड कुछ तो है जो आपके साथ में अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों से सपोर्ट या कुछ भी, या खुद को अपने आप को संभालो, ये थोड़े से नेगेटिव जोन में ज्यादा रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड माइंड ज्यादा रहेंगे, या कोई इनके माइंड से भी खेल सकता है जो शायद इनको समझ में भी ना आए, मैनिपुलेट भी सडन हो सकते हैं ये इंसान, किसी का प्रेशर्स या बाहरी लोगों से थोड़ी सी परेशानियां आपके पर्सन की बढ़ सकती है। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स, देखो विद इन मंथ्स में, दिस मंथ में क्या होता है, बट फोर्सफुली नहीं, अपने पैशन को पहचानो, अपने ऊपर में थोड़ा वर्क करो, संयम से रहो, पेशेंस रखो, एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें, बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।